मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। लेकिन अगर कोई इंसान मरकर वापस आ जाए और वो आपको सच्चाई बता दे, तो क्या आप उसे सुनने की हिम्मत करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक रात अचानक मर गया। उसने अपनी ही लाश को अपने सामने पड़ा हुआ देखा और उसी पल उसे समझ आ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो अंधेरे में अकेला नहीं था। कोई और भी वहां मौजूद था जो उसे लेने आया था। उसे खींचकर एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां हर चीख, हर दर्द और हर पाप जिंदा था। उसने वो देखा जो किसी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। नरक की सजा, आत्माओं की चीखें और वो न्याय जिससे कोई बच नहीं सकता। उसका हिसाब हुआ, उसके हर पाप का फैसला हुआ और फिर उसे एक मौका दिया गया, वापस जाने का मौका। लेकिन वो अकेला वापस नहीं आया, कुछ और भी उसके साथ लौट आया और अब वो हर पल उसके साथ है, उसे देख रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी उस सच की है जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अध्याय 1। एक सामान्य दिन, आखिरी दिन। सुबह के 8 बजे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, चाय की भाप हवा में घुल रही थी और मोबाइल स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस चमक रहे थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, जैसे हर दिन चलती है। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकला। बाहर वही रोज का शोर था, गाड़ियों की आवाज, लोगों की भाग दौड़ और इस शहर की कभी न रुकने वाली सांसें। सब कुछ इतना सामान्य था कि कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा था, एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार वही भीड़, वही अनजान चेहरे। कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे घूर रहा हो। फिर भी वो एहसास खत्म नहीं हुआ, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, बिना दिखाई दिए। दिन धीरे धीरे बीत गया। ऑफिस में काम करते हुए भी मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब भी मैं सुनने की कोशिश करता, वहां सिर्फ सन्नाटा होता। शाम होते होते बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने जल्दी घर लौटने का फैसला किया। रात के करीब 10 बजे मैं सड़क पर था। ट्रैफिक कम हो चुका था, हवा में ठंडक घुलने लगी थी और सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चलते हुए मुझे अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरे कदमों की आवाज नहीं है। कोई और भी चल रहा था मेरे पीछे, धीरे, बिल्कुल मेरे कदमों के साथ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने कदम धीमे किए, पीछे वाली आवाज भी धीमी हो गई। मैंने अचानक रुककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी, सिर्फ मैं और वो खामोशी जो अब और भारी हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से चलना शुरू किया, वही आवाज फिर से आने लगी। इस बार और करीब, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने बिना पीछे देखे तेजी से चलना शुरू कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, भागो। लेकिन मैं भाग नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई। अब समय आ गया है। वो आवाज इतनी ठंडी थी, इतनी खाली,
कि उसमें कोई इंसानी भावना नहीं थी। मैं जम गया। मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वहां एक आकृति खड़ी थी, काली, धुंधली, जैसे अंधेरे से बनी हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उनमें कुछ भी नहीं बचा हो। ना जीवन, ना मृत्यु, सिर्फ शून्य। मैं कुछ बोल नहीं पाया। गला सूख चुका था, शरीर कांप रहा था। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके आसपास की हवा ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, उसने फिर कहा। और उसी पल मुझे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर जोर से दबा दिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांस रुकने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि मैं मर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं अभी भी सब कुछ महसूस कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें दोबारा खोला तो मैं सड़क पर पड़ा हुआ था। लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर नहीं था। मैं अपने ही शरीर को देख रहा था और मेरे पास वो काली आकृति अब भी खड़ी थी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, चलो, यमलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे सामने मेरा ही शरीर पड़ा था, सड़क की ठंडी सतह पर फैला हुआ। आंखें आधी खुली, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे पता था, मैं मर चुका था। मैं उस शरीर को देख रहा था जैसे वो मेरा नहीं, किसी और का हो। मेरे अंदर कोई धड़कन नहीं थी, कोई सांस नहीं थी। फिर भी मैं देख सकता था, सोच सकता था, महसूस कर सकता था। और यही सबसे डरावनी बात थी। मरने के बाद भी मैं खत्म नहीं हुआ था। मेरे आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। सड़क धुंधली पड़ने लगी, लाइट्स टिमटिमाने लगी, आवाजें धीमी होती गईं, जैसे कोई उन्हें दूर खींच रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सोच भी भारी लगने लगे। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो सड़क नहीं थी, वो शहर नहीं था। मैं एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जमीन ठंडी थी, जैसे पत्थर हो या शायद कुछ और। हवा चल रही थी, लेकिन वो सामान्य हवा नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, जली हुई और मौत जैसी। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आसपास कुछ और भी था। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के दया मांगने की। और अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि जैसे किसी की आत्मा को जिंदा ही फाड़ दिया गया हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और वो आवाजें जो अब और साफ सुनाई दे रही थीं। अब मुझे समझ आ रहा था, ये जगह खाली नहीं है, ये जगह भरी हुई है आत्माओं से। हजारों लाखों आत्माएं जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मौजूद हैं। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जो मैंने देखा वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। मेरे सामने एक यमदूत खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी त्वचा
जली हुई लग रही थी, जैसे उसे बार बार आग में डाला गया हो और भरिया हो। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ जलता हुआ अंधेरा। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसमें से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई एक साथ कई आवाजों में बोल रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मुझे जमीन से बांध दिया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुका, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसकी सांस सड़ी हुई थी। उसने धीरे से कहा, चल। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में इतना दबाव था कि जैसे मेरी आत्मा को खींच लिया गया हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। मैं गिरने लगा, नीचे, बहुत नीचे, अंधेरे में। मैं लगातार गिर रहा था, लेकिन जमीन खत्म ही नहीं हो रही थी। चारों तरफ वही आवाजें थीं, रोने की, चीखने की, दया मांगने की, और हर पल वो आवाजें और करीब आती जा रही थीं। अचानक मैं किसी चीज से टकराया और रुक गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरे सामने जो था वो किसी भी इंसान के सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। एक नदी, लेकिन वो पानी की नहीं थी, वो खून की थी। गाढ़ा, काला, सड़ता हुआ खून। उसमें लाशें तैर रही थीं, कटी हुई, सड़ी हुई। कुछ हिल रही थीं, जैसे उनमें जान बाकी हो। उस नदी से ऐसी बदबू आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल था। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी वो यमदूत फिर से मेरे पास आ गया। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा और उसने कहा, वैतरिणी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया, ये वही नदी है जिसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन असलियत किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसने मुझे खींचना शुरू किया, सीधे उस नदी की तरफ। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और अगले ही पल मुझे उस नदी में धक्का दे दिया गया। जैसे ही मैं उस खून में गिरा, मुझे हजारों दर्द एक साथ महसूस होने लगे, जैसे हर पाप, हर गलती अब मेरे शरीर को चीर रही हो। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन यहां कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ सजा थी, और मैं अब उसके बीच में था। मैं अब भी उस नदी के भीतर था। वो खून मेरे शरीर से चिपका हुआ था। उसकी गर्माहट जलन में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे धीरे धीरे जिंदा जला रहा हो। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन हर हरकत के साथ दर्द और बढ़ जाता था, जैसे ये नदी मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती। अचानक किसी ने मुझे जोर से खींचा। मैं नदी से बाहर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही मैं जोर जोर से सांस लेने लगा, जैसे अभी भी मेरे अंदर सांस बची हो। लेकिन सच ये था कि अब सांस जैसी कोई चीज मेरे लिए बची ही नहीं थी। मैंने ऊपर देखा। वो यमदूत मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, खाली, डरावनी, बिना किसी भावना के। उसने मुझे कुछ पल तक देखा, फिर मुड़ा और चलने लगा, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसके पीछे आऊंगा। और मैं गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर तक हम अंधेरे में चलते रहे। फिर धीरे धीरे सामने कुछ दिखाई देने लगा। एक विशाल दरवाजा, इतना बड़ा कि उसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो काला था, लेकिन सिर्फ रंग से नहीं, उसके आसपास का अंधेरा उसे और गहरा बना रहा था। जैसे वो दरवाजा नहीं, एक खाई हो जिसके अंदर जाने के बाद वापसी संभव नहीं। उस दरवाजे पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं,
कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं, कुछ अपने ही शरीर को नोच रही थीं। और सबसे डरावनी बात ये थी, वो आकृतियां हिल रही थीं, जैसे वो जिंदा हों। मैंने डर के मारे नजरें हटा लीं, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग में बस चुका था। यमदूत उस दरवाजे के सामने रुक गया। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, यहीं से शुरू होता है न्याय। उसकी आवाज भारी थी, जैसे वो शब्द नहीं बोल रहा हो, बल्कि फैसला सुना रहा हो। अचानक वो दरवाजा अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि जैसे पूरी जगह कांप रही हो। दरवाजे के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आई, लेकिन वो रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी। उसमें एक अजीब सा डर था, जैसे वो सच दिखाने वाली हो, ऐसा सच जिससे कोई भाग नहीं सकता। मैंने डरते हुए अंदर कदम रखा, और जैसे ही मैं अंदर गया, सब कुछ बदल गया। मैं अब वहां नहीं था, मैं अपने बचपन में था। मैंने खुद को देखा, एक छोटा बच्चा, मासूम, बिना किसी डर के। मैं अपने घर के आंगन में खेल रहा था। मुझे वो दिन याद था, बहुत साफ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसे इस तरह फिर से देखूंगा। अचानक दृश्य बदल गया। मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, स्कूल में था। मैंने एक लड़के को धक्का दिया, वो गिर गया। उसके चेहरे पर डर था और मेरे चेहरे पर गुस्सा। फिर एक और दृश्य, मैंने किसी से झूठ बोला। फिर एक और, मैंने किसी का दिल दुखाया। एक के बाद एक दृश्य बदलते जा रहे थे, तेजी से, बिना रुके। मेरी पूरी जिंदगी, हर छोटी बड़ी बात, हर पाप, हर गलती, सब कुछ। मैं सब कुछ फिर से जी रहा था, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं महसूस कर रहा था। जब मैंने किसी को दुख दिया था, अब वही दुख मुझे महसूस हो रहा था। जब मैंने किसी को रुलाया था, अब वही दर्द मेरे अंदर उतर रहा था। मैं चिल्लाने लगा, बस करो, लेकिन कोई नहीं रुका। दृश्य और तेज हो गए, दर्द और गहरा हो गया। अब मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं टूट रहा था। अचानक सब कुछ रुक गया, पूरा सन्नाटा छा गया। मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं कांप रहा था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज बची थी, पछतावा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, इतनी भारी कि जैसे पूरी जगह उसी से बनी हो। चित्रगुप्त। मैंने ऊपर देखा। मेरे सामने एक विशाल सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि मेरी नजरें झुक गईं। मेरे सामने एक बड़ा सा ग्रंथ खुला हुआ था। उसमें कुछ लिखा जा रहा था, अपने आप। हर शब्द, हर कर्म, सब दर्ज हो रहा था। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा हिसाब शुरू हो चुका है। मेरे शरीर में डर फिर से लौट आया। मैं समझ गया, ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे सामने खुला हुआ वो ग्रंथ अचानक तेजी से भरने लगा। हर पन्ने पर शब्द उभर रहे थे, अपने आप, बिना किसी के लिखे। मेरे हर कर्म, हर सोच, हर झूठ, हर गलती, कुछ भी छुपा नहीं था। मैंने कांपते हुए उन पन्नों को देखा। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बातें छूट जाएंगी, कुछ चीजें जिन्हें मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। छोटे झूठ, छोटी गलतियां, लेकिन वहां सब कुछ था। यहां तक कि वो बातें भी जिन्हें मैंने खुद से भी छुपा लिया था। मेरे अंदर डर और गहरा होता जा रहा था। तभी वो भारी आवाज फिर गूंजी, पढ़ो, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में आदेश था। मैंने मजबूरी में आगे बढ़कर उस ग्रंथ को छुआ। जैसे ही मेरी उंगलियां उस पन्ने को छूती हैं, सब कुछ बदल जाता है। मैं अब फिर से वहां नहीं था। मैं एक अंधेरी जगह पर खड़ा था।
मेरे सामने एक आदमी घुटनों के बल गिरा हुआ था। वो रो रहा था, दया मांग रहा था, और उसके सामने मैं खड़ा था। मैंने उसे पहचाना। वो वही आदमी था जिसे मैंने सालों पहले अपमानित किया था। उस वक्त मुझे लगा था कि वो एक छोटी सी बात थी, लेकिन यहां वो छोटी नहीं थी। मैं उसके पास खड़ा था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसके अंदर था। मैं उसका दर्द महसूस कर रहा था, उसका अपमान, उसकी टूटती हुई इज्जत, उसका अंदर से बिखर जाना। मैं चीख पड़ा, ये मैं नहीं हूं। लेकिन आवाज गूंजी, यही तुम हो। दृश्य बदल गया। अब मैं एक और जगह था, एक और चेहरा, एक और गलती, एक और दर्द। हर बार मैं वही था जिसने दर्द दिया था, और हर बार मैं वही बन गया जिसने वो दर्द सहा। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, धीरे धीरे, हर सजा के साथ। अब ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये सजा थी, और ये सजा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी, नीचे से आवाज आने लगी, जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता हो। मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। जमीन फट गई और उसमें से हाथ बाहर आने लगे। सैकड़ों हाथ, जले हुए, खून से सने हुए, कुछ हड्डियों जैसे सूखे, कुछ सड़े हुए। उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ और मजबूत होती गई। धीरे धीरे वो मुझे नीचे खींचने लगे, अंधेरे में, गहराई में। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन यहां कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह उस अंधेरे में समा गया, और फिर मैंने खुद को एक और जगह पाया। ये नरक था। मेरे सामने आग के विशाल गड्ढे थे, उनमें लोग गिराए जा रहे थे। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। कुछ को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था, कुछ के शरीर को बार बार काटा जा रहा था, कुछ को जलाया जा रहा था, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। हर दर्द बार बार, बिना अंत के। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन पीछे भी वही दृश्य था। हर तरफ सजा, हर तरफ चीखें, हर तरफ दर्द। तभी मेरे पास वही यमदूत आ खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये वही है जो तुमने दिया है, अब तुम उसे महसूस करोगे। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन यहां ना का कोई मतलब नहीं था। अचानक मुझे हवा में उठा लिया गया। मैं छटपटा रहा था, लेकिन कोई ताकत काम नहीं कर रही थी, और अगले ही पल मुझे सीधे आग के उस गड्ढे में फेंक दिया गया। जैसे ही मेरा शरीर उस आग को छूता है, मुझे ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसे शब्दों में बताना संभव नहीं है। जैसे हर नस जल रही हो, हर हड्डी पिघल रही हो। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन ये चीखें भी अब उस जगह का हिस्सा बन चुकी थीं। यहां हर कोई चीख रहा था और कोई भी नहीं सुन रहा था। मैं उस आग में तड़प रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था, क्योंकि यहां मौत नहीं थी, सिर्फ सजा थी। और तभी वो आवाज फिर गूंजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने डर के मारे ऊपर देखा। अंधेरे में कुछ था, कुछ बहुत बड़ा, बहुत भारी, और वो मुझे देख रहा था। मैं अब भी उस आग में था। मेरा शरीर जल रहा था, हर पल, हर सेकंड। लेकिन मौत नहीं आ रही थी, दर्द खत्म नहीं हो रहा था, समय जैसे रुक गया था। मैंने चीखते हुए ऊपर देखा। अंधेरे में जो था,
अब वो साफ दिखाई देने लगा। एक विशाल आकृति, इतनी बड़ी कि उसके सामने पूरा नरक छोटा लग रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उस आग में क्रोध नहीं था, वो कुछ और था, न्याय। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैं समझ गया, ये वही है, यमराज। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। उनका हर कदम जमीन को हिला रहा था। नरक की आग उनके आसपास शांत हो रही थी, जैसे खुद सजा भी उनका सम्मान कर रही हो। मैं कांप रहा था, मेरी आवाज निकल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस मुझे देखा, और उस एक नजर में मेरी पूरी आत्मा जैसे पढ़ ली गई। फिर उनकी आवाज गूंजी, गहरी, भारी, अटल। तुमने अपने कर्म देख लिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे अंदर सिर्फ डर था और पछतावा। उन्होंने फिर कहा, तुमने जो दिया है वही तुम्हें मिल रहा है, ये न्याय है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने फिर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नरक की आग भी जैसे थम गई। फिर यमराज ने कहा, हर आत्मा यही कहती है, जब तक समय होता है तब तक कोई नहीं बदलता, और जब समय खत्म हो जाता है तब सब पछताते हैं। उनके शब्द मेरे अंदर उतरते जा रहे थे। हर शब्द एक सजा जैसा लग रहा था। मैंने सिर झुका लिया। मेरे पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी उन्होंने अपना हाथ उठाया, और अचानक मेरे सामने एक और दृश्य खुल गया। इस बार कुछ अलग था। मैंने खुद को देखा, लेकिन ये मेरी पिछली जिंदगी नहीं थी, ये भविष्य था। मैं देख रहा था कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं लोगों की मदद कर रहा था, गलतियों को सुधार रहा था, अपनी जिंदगी बदल रहा था। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। क्या यह सच हो सकता है? क्या मुझे ये मौका मिल सकता है? कुछ पल के लिए उनकी आंखें स्थिर रहीं। फिर उन्होंने कहा, मौका मिलता है, लेकिन हर किसी को नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने आगे कहा, तुमने अपने पाप देखे हैं, उनका दर्द महसूस किया है, और यही कारण है कि तुम्हें एक अवसर दिया जा सकता है। मेरी आंखों में उम्मीद आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, लेकिन एक शर्त है। मेरे अंदर फिर डर लौट आया। मैंने धीरे से पूछा, क्या शर्त? उनकी आवाज और भारी हो गई। तुम वापस जाओगे अपने शरीर में, लेकिन जो तुमने यहां देखा है वो तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। हर पल, हर सांस, हर सपने में तुम इस सच को भूल नहीं पाओगे। मैं चुप रहा। उन्होंने आगे कहा, और अगर तुमने फिर वही गलतियां दोहराई तो अगली बार तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ सजा होगी, हमेशा के लिए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया, ये कोई दया नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है। मैंने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर यमराज ने मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ। और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जो आपने सुना वो बस एक शुरुआत थी। अभी भी कई रहस्य बाकी हैं, कई सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। और इस कहानी का अगला हिस्सा आपको और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ,
तो अगले एपिसोड में आपको इस कहानी का अगला भाग ज़रूर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अधूरी कहानी का अगला अध्याय मिस न करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतज़ार करती हैं वापस आने का।